नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान से। देखते हैं इसकी परिभाषा को व अध्ययन की दृष्टि से इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनके आपसी संबंधों व उनमें होने वाले परिवर्तनों अर्थात उनके बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक बार देखते हैं रसायन विज्ञान क्या है। पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना व उनके आपसी संबंध व उनमें होने वाले परिवर्तनों अर्थात क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के एक शब्द कीमिया से हुई जिसका अर्थ होता है काला रंग। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक को लेवासिया फादर ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे लिख देते हैं, लेवासिए हैं केमिस्ट्री के। और शुरुआती दौर में केमिस्ट्री के अध्ययन को हम केमिस्टेकिंग के नाम से जाना जाता है। शुरुआती अध्ययन को रसायन विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से कई हिस्सों में वैसे तो बांटा गया, लेकिन हम मुख्यतः 4 हिस्सों में इसको बांटते हैं। एक, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ, विश्लेषिक केमिस्ट्री यानी रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं या प्रक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं या हम प्रक्रियाओं की बात करते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं का क्या करते हैं, तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण हम किससे देते हैं, नियमों, सिद्धांतों प्रिंसिपल व अवधारणाओं के द्वारा देते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम द्रव को देखते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का निर्माण ही द्रव और ऊर्जा से हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी प्रत्येक वस्तु जो ऊर्जा नहीं है, द्रव्य है, अर्थात द्रव वह चीज है जिसमें भार हो, स्थान घेरता हो और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, वो सब क्या है, द्रव्य है। लेकिन मुझे लगता है कि एक अधूरी सी बात हुई, इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, जैसे वह दबाव डाल सके, अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, इनर्शिया जड़ता हो, और ऊर्जा द्वारा क्या हो, अवस्था में परिवर्तन किया जा सके। इस प्रकार ये कंप्लीट परिभाषा हो जाती है। अब
पदार्थ पे आते हैं। पदार्थ के बारे में कह सकते हैं द्रव के प्रकार को ही हम पदार्थ कहते हैं, अर्थात विशेष द्रव को पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थ को हम भौतिक अवस्था के आधार पर 3 हिस्सों में ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस आदि में बांटते हैं, जबकि पदार्थ को हम रासायनिक संगठन के आधार पर 3 हिस्सों में तत्व, यौगिक और मिश्रण के आधार पर बांटते हैं। तत्व अर्थात एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड, मिश्रण, मिक्सचर। ठीक, तत्व को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, धातुएं, उपधातुएं, अधातुएं। वर्तमान समय में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 92 तत्व हमें नेचर से मिले हैं, जबकि 26 हमने आर्टिफिशियल रूप से बनाए हुए हैं। अब देखते हैं वस्तु के बारे में। एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर एक विशेष गुण वाली चीज को हम क्या कहते हैं? वस्तु कह देते हैं। भौतिक विज्ञान के नज़रिए से हम देखें तो वस्तुओं को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं ऊष्मा के नज़रिए से। ऊष्मा के नज़रिए से, प्रकाश के नज़रिए से और विद्युत के नज़रिए से और चुंबकत्व के नज़रिए से। फिर देखते हैं इसको हम भौतिक के नज़रिए से। ऊष्मा के आधार पर वस्तुओं को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, सुचालक या कुचालक। प्रकाश के नज़रिए से वस्तुओं को कई हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, अर्धपारदर्शी वस्तु, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, स्फुरदीप्त वस्तुएं इत्यादि। विद्युत के नज़रिए से वस्तुओं को हम बांटते हैं चालक वस्तुएं, अचालक वस्तुएं, अर्धचालक वस्तुएं व अतिचालक वस्तुएं। लेकिन अब हम देखते हैं आगे मिश्रण को 2 हिस्सों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण मिलकर बनाते हैं विलयन, और विलयन को हमने कई हिस्सों में बांट रखा है, जैसे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। दूसरा देखते हैं वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। और आते हैं निलंबन और कोलाइट इत्यादि हिस्सों में विलयन को बांटा गया है। इन सब के बारे में